हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे वाइब कोडिंग के बारे में एंड फ्यूचर ऑफ कोडिंग के बारे में। क्या जनरली चल रहा है हमारे आईटी इंडस्ट्री में। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीज़ के लिए हम बात करेंगे। देखो, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो भी मेरे साथ भी काम करने वाले जो भी फ्रेशर है ना, वो मुझसे बढ़िया बढ़िया कोड उठा के लाते हैं। मतलब उनको प्रॉम्प्ट अच्छे देने आते हैं, बट वो क्या है कि कोड उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, प्रॉपरली कोड वर्क भी करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे बग्स आ जाते हैं कि वो मतलब 2-2 दिन तक उनके सॉल्व नहीं हो पाते। तब उस केस में जो है इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है एक्सपीरियंस वालों की। क्योंकि क्या है कि प्रॉम्प्ट कितना दोगे आप, करेक्ट, सामने वाला जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट किस हद तक है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉम्प्ट दे रहे हो। ये मायने नहीं रखता कि आप प्रॉम्प्ट दे करके क्लाउड से कितना जनरेट करते हो कोड। बेशक वो एआई है और वो आपका कोड बहुत ही मेंटेन तरीके से बना करके देगा और आपकी वेबसाइट जो है, जो महीने में बन रही थी, वो 1 दिन क्या 2 घंटे में बन जाएगी। बट जो बिज़नेस लॉजिक है वहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाएगी। क्योंकि क्या है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस वालों की ज़रूरत आती है। सीन क्या होता है जब जनरली प्रोजेक्ट बिल्डिंग चालू होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, और क्लाइंट की शुरुआत की दौर में क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हद तक एक प्रोसेस वे में होती है, मैनेजमेंट वे में होती है, जो हम मैनेज कर सकते हैं। बट धीरे 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 क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अचानक से कहीं ना कहीं मॉडिफाई होने लगती है। और जब ये, जैसे कि मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, क्लाइंट को बनाना है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ओके, सो जनरली ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होते हैं, एंड उसके बाद वो ऑर्डर होता है उसका, फिर पेमेंट मेथड होता है, एंड जो प्रोडक्ट होते हैं मतलब ऐड टू कार्ट के पहले जो प्रोडक्ट एडमिन साइड से बनते हैं। सो इस केस में ये तो प्रोसेस भी हो गया, ये तो क्लाउड आपको इजीली मतलब 2 घंटे में जनरेट करके देगा। तो वहाँ पे आपको लगता है कि कोडर की कोई ज़रूरत नहीं, बट वहाँ पे अभी बताता हूँ आगे क्या सीन होता है। क्लाइंट आता है, क्लाइंट समझो प्रोजेक्ट बहुत वास्ट है, क्लाइंट ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए, तो वो 2 करोड़ किस चीज़ के देता है मैं आपको वो समझाता हूँ, एंड डेवलपर का इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सीन क्या होता है, क्लाइंट अभी जनरली चाहता है कि इस प्रोडक्ट को मैं सास कन्वर्ट करूँ, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बना लूँ। एक मिनट, थोड़ा मैं ब्लैकिश हो गया था। सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि अभी मुझे प्रोजेक्ट जो है मल्टी टेनेंट करना है। तो मल्टी टेनेंट सिस्टम में क्लाउड, चलो क्लाउड ये भी सिस्टम आपको बना के देगा, लेकिन जब उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि ये पेमेंट गेटवे इस टाइम पे शफल होना चाहिए, जब मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँ तब मेरा फ़ोन पे ओपन होना चाहिए, अगर मैं क्लाइंट ये बटन इनेबल करे तो रिजर्व पे ओपन होना चाहिए। मुझे 4 पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने। अभी चारों पेमेंट गेटवे आपने इंटीग्रेट कर लिए और लॉट ऑफ एपीआईज है वहाँ पे, एंड आपका पेमेंट का जो भी हिस्ट्री है आप स्टोर कर रहे हो एक पर्टिकुलर मॉडल में, मतलब पर्टिकुलर कलेक्शन में। अगर आप मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो तो कलेक्शन होता है, और माइस्क्यूएल अगर यूज़ कर रहे हो तो वो एक टेबल होता है। सो आप पर्टिकुलर टेबल में स्टोर करते हो। अभी होता क्या है कि हर पेमेंट हिस्ट्री का थोड़ा बहुत फील्ड्स का यहाँ हुआ होता है। जनरली क्या होता है, जब प्रोजेक्ट जो होता है एक बड़े स्केल पे अगर वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब उस केस में एक एक फील्ड उसका डेटा टाइप मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक भी फील्ड अगर आप मैनेज नहीं करते, एक भी कॉलम यहाँ वहाँ हो जाए, उसका डेटा टाइप यहाँ वहाँ हो जाए, तो वो एरर डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में एक सिंगल डेवलपर ये सारी चीज़ें करे तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि आगे जाके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कहीं पे भी चेंज हो जाए, क्लाइंट बोलेगा कि मुझे इस पेमेंट गेटवे में ये सिस्टम रखना है, तो उस केस में आप फिर से क्लाउड को आप प्रॉम्प्ट दोगे तो वो एक एडवांस तरीका हो जाएगा, जहाँ पे पूरा कोड बेस आपका जा रहा है क्लाउड को, और क्लाउड उसका जो भी टोकन जनरेशन है, जो भी टोकन लगते हैं प्रॉम्प्ट के बेस पे, वो उतने टोकन्स खाता है। तो इतना बड़ा कोड बेस उसको जाएगा, वो उसको ट्रेस करेगा, तो उसके लिए वो रीडिंग के लिए वो टोकन्स में उसका प्राइसिंग करता है। वहाँ पे जितना ज़्यादा टोकन जाएगा उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा।
तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको लगते हैं सीनियर डेवलपर्स, जो कि डायरेक्टली बताते हैं कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो रही है तो एक्चुअली क्या करना चाहिए विथ मिनिमम एफर्ट्स। अगर क्लाउड भी यूज़ कर रहे हो तो आपको आगे जाके क्लाउड का कितना ऑप्टिमाइज़ तरीके से यूज़ केस आप करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आगे जाके क्या है कि जो भी डेवलपर्स हैं उनका जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि कैसे एआई का यूज़ करके आप एआई का ऑप्टिमाइज़ तरीके से यूज़ करके कम टोकन्स में कैसे आप कोड करते हो, एंड जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो उनको कैसे आप एक्वायर करते हो और कितनी जल्दी आप एआई की मदद से उसको सॉर्ट करते हो, वो इम्पोर्टेंट सी रोल प्ले करेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट कितना भी वास्ट होगा ना, तो वहाँ पे प्रोसेस मैनेज करना इम्पोर्टेंट होता है, ना कि 2 घंटे में प्रोजेक्ट हो रहा है तो मतलब डेवलपर्स की नीड नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि जितना प्रोजेक्ट बढ़ा उतना मैनेजमेंट बढ़ा, उसके पीछे का मैनेजमेंट बड़ा होता है। अभी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, आपको क्या लगता है कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल है? नहीं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसकी सर्विसेज, एंड जब यूज़र बेस बढ़ता है तब कैसे उसको मैनेज किया जाता है। आपको पता नहीं होगा, जब सेल आता है फ्लिपकार्ट का तब उस वेबसाइट पे बहुत सारा लोड आता है। फ्रंट एंड के कुछ जो फंक्शनलिटीज़ है वो लैग भी मार जाती हैं, या फिर बैक एंड साइड के जो भी सर्विसेज है वो कई बार क्रैश भी हो जाती है। तब भी हमको समझ में नहीं आता क्यों। तो इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। हमको बस, लेकिन नहीं, हमको वो ध्यान नहीं देना। हमको देखना क्या है कि हाँ इसने इतनी ले ऑफ की है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ ख़त्म है। ये जब नेगेटिविटी हमारे माइंड से निकलेगी तब ही हम आगे जा पाएंगे। तो कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि अगर आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कोर्स है अगर स्टार्ट किया है तो आपको उसको जारी रखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि एट द एंड जो सीनियर होते हैं उनकी डिमांड आगे बहुत है, और सीनियर डेवलपर आप तभी बनते हो जब आप एक फ्रेशर बनते हो। ऑनेस्टली ये बात मानता हूँ कि फ्रेशर को बहुत स्ट्रगल है। कई बार फ्रेशर को मुफ्त में काम करना पड़ता है, और मुफ्त में करना पड़ेगा ही, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है। लॉट ऑफ डेवलपर्स आर देयर, एंड वहाँ पे क्या है कि हर कोई वेबसाइट बना सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था हमारे टाइम पे मतलब 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब क्या होता था कि अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो ChatGPT आई थी। मतलब इतनी एडवांस नहीं थी कि प्रॉम्प्ट दे करके डायरेक्ट पूरा सेटअप कर देगी वो VS कोड में। अभी तो भाई क्या बताऊँ, अभी मतलब प्रॉम्प्ट देते ही आपका बैकएंड भी सेटअप हो जाता है, फ्रंट एंड भी सेटअप हो जाता है। उसके बाद वो रन करके भी देता है, आपका डेटाबेस का भी जो मॉडलिंग है वो करके देता है, एंड आपको रीडमी फाइल में वो पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपका स्केलेबल रहेगा। सो ये अभी की बात तो छोड़ो, क्योंकि ये तो बहुत एडवांस स्टेजिंग चल रही है। मेरे टाइम की बात करूँ तब सिर्फ ChatGPT आया था, क्लाउड था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। सो ChatGPT की मदद से हम APIs का जो भी फंक्शन रहता था वो बना करके लेते थे, लेकिन इतना एडवांस नहीं। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल हमें ही करना पड़ता था। तो स्ट्रक्चर करना मतलब फ्रेशर की डिमांड थी तब। मतलब आप बोल सकते कि आज के कंपैरेटिवली 50% तब के टाइम पे फ्रेशर को डिमांड थी। कोई वेबसाइट की मतलब कुछ APIs बनानी है या फिर कुछ मॉडलिंग करनी है तो सीनियर बताता था, एंड उसके हिसाब से फिर APIs बनती थी। बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जो भी आपका काम होता है वो मॉड्यूल वाइज होता है। मॉड्यूल वाइज होने के कारण आपको उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता, आपको बस उसी मॉड्यूल का नॉलेज होता है। जब आप स्टार्टअप कल्चर में काम करते हो तब आपको पूरा आप लोग समझ में आता है, फ्रंट एंड कैसे बनता है, बैक एंड कैसे बनता है, डिप्लॉय कैसे होता है, एंड डिप्लॉय होने के बाद मैनेज कैसे होता है। जर्नी आपकी जारी रखो, एंड जब तक कि आप फोकस नहीं कर ले तो आप किसी फील्ड में कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि AI हर जगह पे है, आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी जाके आप लोग आगे सक्सेसफुल हो पाओगे, खास करके कोडिंग लाइफ में। क्योंकि कोडिंग जो है ना कि सिर्फ AI है, कोडिंग जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आगे जाके यही हमारा फ्यूचर है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। AI भी आ जाता है तो AI मॉडलिंग, AI स्क्रिप्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों में AI लगने वाला है, प्लस कोडिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। अभी से आप टेंशन मत लो,
जब तक कि हम इंडस्ट्री में पैर नहीं रख देते तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आप फ्रेशर हो तो पहले कदम रखिए, जानिए क्या सिचुएशन है, खुद जानिए ना कि किसी और से जानिए, क्योंकि मैं खुद सीनियर हूँ और मुझे खुद बताने वाले बहुत है कि ये आ गया है तो कुछ नहीं होगा, अभी इस फील्ड का ख़त्म है। सो मैं ऐसे लोगों को बस मुस्कुरा देता हूँ। ज़्यादा हम इनको अगर क्रेडिट देंगे तो ये कुछ भी बकने लग जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।